कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। भावना करेंगे सूर्य की स्वर्णिम किरणों के माध्यम से हमारा रोम रोम पवित्र हो रहा है। हम अंदर से पूरी तरह से ऊर्जावान हो रहे हैं। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, पुनः गायत्री मंत्र। तदुपरांत आज की स्वाध्याय की कक्षा प्रारंभ करेंगे। गायत्री मंत्र आप सभी लोग हमारे बोलने के बाद दोहराएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। आज हम लोग पंडित श्री राम शर्माचार्य द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही पतली और छोटी सी पुस्तक है, जिसका नाम है प्रतिभा संवर्धन के विज्ञान सम्मत प्रयोग। ठीक है ना। हम अपनी प्रतिभा को कैसे संवर्धन करें। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोग के अंदर भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनका आपको सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। जैसे कुछ लोग बहुत अच्छा गीत गा लेते हैं, उनका गला बहुत अच्छा है और उस पर कृपा किसकी है? माँ सरस्वती की कृपा है कि उनका आवाज काफी अच्छा आता है ना। लेकिन उसी आवाज से यदि वो लोग गंदे गंदे गीत गाने लगे तो इससे क्या होगा? समाज में क्या होगा? दुष्प्रवृत्तियां फैलेंगी, मतलब बुराइयां फैलेंगी, है ना। समाज में गंदा संदेश जाएगा। यदि उसी व्यक्ति द्वारा एक अच्छा सा संगीत प्रस्तुत किया जाए, भजन प्रस्तुत किया जाए, देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया जाए, तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। ठीक है। तो इसलिए वाणी वही काम कर रही है, लेकिन अलग अलग संगीत होने के नाते अलग अलग प्रभाव समाज में पड़ता है। ठीक है। तो उस व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा है उसको क्या करना चाहिए? सकारात्मक दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। तो आइए, सबके अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। तो हम लोग सबसे पहले आज के स्वाध्याय की कक्षा में देखते हैं। एक नाम है दर्पण साधना। दर्पण साधना क्या है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। हम विधिवत समझाने का प्रयास करेंगे आपको एकदम सरल रूप से कि इस स्वाध्याय से आपको क्या लाभ होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह मूलतः आत्मावलोकन की आत्म परिष्कार की साधना है। जो दर्पण साधना है, दर्पण मतलब जिसमें शीशा अलग है। शीशा का मतलब होता है जो आर पार दिखे, और दर्पण का मतलब है जब उसमें आप देखते हैं तो आपका ही चेहरा दिखता है। ठीक है ना। जैसे पानी में देखते हैं कभी कभी, तो देखते हैं तो उसमें आपका चेहरा दिखता है ना, प्रतिबिंब। तो वो दर्पण है, उसमें आप अपना चेहरा देख पाते हैं। तो यह आत्म अवलोकन व आत्म परिष्कार की साधना है। मतलब यह आत्मावलोकन मतलब अपना खुद का मूल्यांकन करने का एक साधना है। ठीक है ना। आत्म परिष्कार करने की, अर्थात जब आप शीशा देखकर मान लीजिए बोलते हैं तो जो कुछ भी गलती होती है तो समझ में आ जाता है, और गलती होती है तो चेहरे पे कैसे जो है एक्सप्रेशन आते हैं ये भी पता चल जाता है ना। तो यही होता है आत्मावलोकन और आत्म परिष्कार। बड़े आदर के साथ जब हम दूसरे के सामने पेश आते हैं तो व्यक्ति क्या समझता है? बहुत ही अच्छे हैं आप लोग। लेकिन यदि उसके सामने
आदर के साथ यदि प्रस्तुत नहीं होते हैं आप, तो उससे क्या लगेगा? बहुत बुरा आदमी है ना? बड़े आकार के दर्पण को सामने रखकर बैठा जाए, सुखासन में जमीन पर या कुर्सी पर बैठा जा सकता है। सुखासन मतलब सुख की स्थिति, जैसे आप लोग बैठे सुखासन है, मतलब आपको अच्छा लग रहा है बैठने, किसी को इधर दर्द नहीं हो रहा, कहीं इधर दर्द नहीं हो रहा, आराम से बैठे हो। तो ऐसी स्थिति जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, सुख की प्राप्ति हो, उसी को सुखासन बोलते हैं, ठीक है ना? तो सुखासन में बैठ के बड़ा सा दर्पण आगे लगा के, सामने लगाकर खुले शरीर के प्रत्येक भाग पर विश्वास भरी दृष्टि से अवलोकन करें। जो आपका शरीर है, उसके शरीर के प्रत्येक अंग को आप ध्यान से देखिए, फील करिए। आपका हाथ, आपका पैर, आपका शरीर, आपका कमर, आपका पेट, सब कुछ पे आपका ध्यान जाना चाहिए। और ऐसा फील करें कि किसी भी जगह में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कुछ भी गलत चीज नहीं है, सब आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत हैं, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हैं, कोई भी बुराई आपके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जैसा व्यक्ति सोचेगा वैसा ही करने लगता है, और करने लगता है तो उसके बाद वैसा ही बन जाता है। पहले अपने आप के बारे में चिंतन करें। देखिए आज समाज में क्या है, लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना? अपने बारे में यदि सोचना प्रारंभ कर दें तो क्या होगा? धरती पे स्वर्ग आ जाएगा। स्वर्ग मतलब जानते हो? स्वर्ग मतलब क्या होता है? स्वर्ग मतलब ऐसी स्थिति जहां दुख नाम की कोई चीज रहे ही नहीं। जैसे अचानक बारिश होने लगे तो कपड़ा भीग रहा है, खेत में जो है फसल डूब जाएगा इत्यादि का जो चिंता होने लगती है ना, तो स्वर्ग का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति हो जाना कि सब कुछ आपको पहले से ही पता चल जाए कि बारिश होने वाली है ना, क्या गर्म होने वाला है, वो होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा। तो आप क्या करोगे? प्रयास करोगे कि वो गलत चीज ना, है ना? यही चीज होती है, स्वर्ग यही होता है कि सब लोग एकदम मस्त रहे, किसी को कोई टेंशन नहीं, किसी को कोई काम की चिंता नहीं, किसी को कोई मतलब स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं, सब एकदम बिंदास, ठीक है ना? यही स्वर्ग होता है, सब लोग खुशहाल जी। लेकिन आज हर घर में सुबह अगर किसी तरह से बच गए तो शाम को झगड़ा हो गया, शाम को बच गए तो फिर सुबह झगड़ा हो गया। मतलब ये चीज उनके घर में कभी न कभी होती रहती है, ठीक है ना? इसी को हटा देना ही स्वर्ग है, ठीक? चलिए, तो अपने बारे में सोचना है, अंतर के दोष दुर्गुणों से मुक्त होते रहने की भावना की जाए। हमारे अंदर जो भी दोष दुर्गुण है, व्यक्ति के अंदर बुराइयां होती हैं, लेकिन करना क्या चाहिए? व्यक्ति को अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए, ठीक है? तो जब तक आपके अंदर दुर्गुण है तब तक सद्गुण नहीं आ सकते हैं, ठीक है? जैसे एक गिलास में पहले से पानी भरा हुआ है तो उसमें दोबारा पानी डाला जा सकता है? नहीं। कंकड़ पत्थर डालेंगे तो उसमें जाएगा तो, लेकिन पानी बाहर गिर जाएगा। तो इसलिए जब तक आप उस गिलास में पानी को बाहर नहीं गिराएंगे तब तक वह खाली नहीं होगा, और जब तक खाली नहीं होगा तब तक दूसरी चीज उसमें डाला नहीं जा सकता है, ठीक है ना? तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में इतनी सारी बुराइयां भरी हुई है, इतने सारे दोष दुर्गुण भरे हुए हैं। वह दोष दुर्गुण जब बाहर निकलेंगे तभी तो अच्छाइयां उसमें जाएंगी, है ना? तो आज हम लोग एक संकल्प भी लेंगे यहाँ से जाने के पहले कि आज से हमारे अंदर जो कुछ भी बुराई है उसको पहले एहसास करेंगे कि हमारे अंदर कौन सी बुरी आदत है। जैसे कि लोगों को गाली देना, अचानक किसी भी बात में गुस्सा हो जाना, मम्मी पापा का कहना न मानना, सुबह लेट उठना, पढ़ाई न करना, ये सब क्या है? ये सभी बुराइयां नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऐसे भी कार्य करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जुआ खेलना, ठीक है, लोगों को कहना ना मानना, ये सभी क्या है? बुराइयां हैं। तो आप लोग चिंतन करना है यहाँ से जाने के बाद कि वास्तव में क्या हमारे अंदर ऐसी कोई बुराई है जो हमें आगे बढ़ने के लिए रोक रही है, ठीक है? तो ऐसी बुराई को आप चिंतन करके 1 2 दिन 3 दिन अपने से दूर करने का प्रयास करिएगा। 3 दिन जब दूर हो जाएगा
फिर उसको आगे बढ़ा दीजिएगा, 4 दिन दूर करने का प्रयास करिएगा, ऐसे ऐसे 10 दिन दूर हो जाएगा, 21 दिन दूर हो जाएगा। कहा जाता है जब कोई भी बुराई, कोई भी आदत हमारे अंदर 21 दिन के लिए हट जाती है तो धीरे धीरे वो हमारे जीवन से समाप्त हो जाती है। 21 दिन कोई चीज का प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके आदत में आ जाएगी। यदि आप आज से लेके 21 दिन तक 1 घंटा रोज पढ़ें तो आपके जीवन में हो जाएगा। बिना पढ़े आप मान ही नहीं, बिना पढ़े आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद भी ऐसे थे, वो जिस दिन नहीं खाते थे, सॉरी जिस दिन पढ़ाई नहीं करते थे, स्वाध्याय नहीं करते थे, उस दिन कहते थे मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है, आज हम भोजन भी नहीं करेंगे। तो पहले वो स्वाध्याय करते थे तब भोजन करते थे। तो ऐसा आप लोग भी करिए। अभी आप लोग को पढ़ने का उम्र है, अभी यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो क्या होगा, भविष्य आपका अच्छा हो जाएगा। और आप लोग बहुत ही क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण लोग, बहुत ही क्या कहते हैं जिसको कि आप लोग का भाग्य इतना अच्छा, बहुत भाग्यशाली लोग हो आप लोग कि आप लोग कोई मौका मिल रहा है अच्छी अच्छी बात सीखने का। नहीं तो और सारे लोग को देख लो आप, कोई घूम रहा होगा, कोई कहीं खेलने गया होगा, कोई कहीं क्रिकेट खेल रहा होगा, कोई कहीं गोली खेल रहा होगा, इत्यादि तमाम प्रकार के खेल खेल रहे होंगे। लेकिन ये चीज से तो लोग वंचित हो गए ना, ये चीज उन्हें मिलेगी नहीं मिलेगी। चलिए आगे देखते क्या है। वह परम सत्ता बड़ी दयालु है, भूत को भुलाकर अब यह अनुभूति की जाए कि भीतरी संरचना में प्राण विद्युत शक्ति ही छाई हुई है। जो भी हमारे जीवन में बुराई है उसको भूल जाओगे, ठीक है। जो भी हमारे पास्ट में हुआ, जो कल हमारे साथ हुआ था, कल के 10 दिन पहले जो हमारे साथ बुरा हुआ था, वो सारी चीज को भूल जाओ बिंदास। कल झगड़ा हो गया था, गलती हमारी नहीं थी, फिर भी हमको लोगों ने कहा कि तुम्हारी गलती है, ये सब चीज भूल जाओ। वो कल की बात कल चली गई। आज हमें नया जीवन मिला है, आज हम बिंदास रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, बिंदास खेलेंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे, सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे, है ना, पढ़ाई करेंगे, मतलब बिंदास, कोई टेंशन नहीं। किसी को न गाली देना, न तो किसी से ऐसा दुर्व्यवहार करना, है ना, किसी का ऐसा अपमान भी नहीं कर देना जिससे उसे ज्यादा कष्ट हो। अपमान करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को आप भुला दो, जो भी पुरानी चीजें आपके जीवन में आई। अब नई चीज को आप फील करो कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। दुनिया में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, आप लोगों के पास है, ऐसा महसूस करो। प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा आप लोगों के अंदर है, ठीक है ना। विकास क्रम में उभार आ रहा है, आप दिन प्रतिदिन आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपका व्यवहार कुशलता बढ़ रहा है, आप मम्मी पापा का प्रतिदिन जो है सम्मान ज्यादा करने लग रहे हैं, ठीक है ना। पढ़ाई के प्रति आपका रुझान बढ़ रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है, और जो भी गलत चीजें हैं आपके जीवन में, बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे आपके जीवन से हट रहे हैं, जा रहे हैं। आप बहुत ही प्योर हो रहे हो, शुद्ध हो रहे हो। जो कुछ भी दुर्गुण अवगुण आपके जीवन में है वो सब क्या हो रहा है, आपके जीवन से हट रहा है, ऐसा आपको महसूस करना है। क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा धीरे धीरे बनने लगता है, ठीक है ना। तो प्रतिभा परिवर्धन के लक्षण निश्चित रूप में दिख पड़ रहे हैं एवं सामने बैठी आकृति में अपना अस्तित्व पूर्णतः विलीन हो रहा है। आप जो सामने दर्पण रख के हम लोग ये बातें कर रहे हैं, जब आप दर्पण रखेंगे सामने तो ऐसा आप फील करिए कि पुराना जो आप अपना नाम लेंगे, पुराना जो रोहित था, पुराना जो सचिन था, वो पुराना नहीं रह गया, अब नया बन गया। पुराना तो वही छोड़ दिया आपने, जब बुराई कल की बात थी कल छोड़ दिया, परसों आपका किसी से बात विवाद हुआ, परसों के लिए छूट गया। आज हम नए हो गए ना, पुरानी चीजों को छोड़ के हम नए हो जाते हैं। जैसे सर्प को देखे हैं ना, सर्प देखे आप लोग, केचुल छोड़ देता है, जानते हैं केचुल को छोड़ देता है, वो पुराना शरीर को छोड़ देता है, नए शरीर में आ जाता है, नया अपना वस्त्र धारण कर लेता, पुराना वस्त्र त्याग देता। उसी तरह से आपके जीवन में जो भी बुरे समय थे चले गए, अब अच्छे समय आ रहे हैं। अब बिंदास पढ़ाई करना है, नौकरी करनी है, मम्मी पापा का सम्मान करना है, गांव का सम्मान करना है, गांव का जो है नाम करना है, देश का नाम करना है ना। आज देश में देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, आप लोग
इतने सारे लोग किसान के नाम पर अपने देश के झंडे को क्या किया, उठा दिया, वहां से हटा दिया। और किसी भी देश के झंडे को हटा देना उसके यथास्थान से, इससे बढ़ के अपमान कोई चीज हो सकती है? नहीं, कुछ भी अपमान इससे बढ़ के हो ही नहीं सकता। अब क्या सत्य है क्या असत्य है उससे हमें नहीं लेना देना, बट यह है कि यह देश का बहुत बड़ा अपमान है और वह देश के लोगों ने ही किया है ना। तो हम लोगों को तैयार होना है, ऐसा अपने अंदर आत्मबल तैयार करना है, ऐसा हमारे अंदर शक्ति लानी है कि देश विरोधी कहीं भी कोई कार्य हो तो उसमें हमें सहयोग नहीं करना, ठीक है ना। देश के जो महान व्यक्तित्व लोग हैं, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ठीक है ना, वीर शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, ये सारे लोग जो हैं इनके विरोध में कहीं कोई कार्य हो रहा है तो हमें समर्थन नहीं करना, ठीक है ना। ये सभी आदर्श हैं और इन्हीं की बदौलत आज हम लोग सुख चैन से हैं, है ना। देखिए हम ही लोग के घर परिवार से कोई पुलिस होता है, कोई आर्मी में होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, अपना जो है ड्यूटी करते हैं, अपना धर्म का निर्वहन करते हैं। धर्म मतलब क्या होता है, अपनी ड्यूटी, क्या होता है, ड्यूटी। आपका जो काम है, आपका क्या काम है, पढ़ाई का काम, तो आपका क्या हो गया, धर्म हो गया, वही आपकी ड्यूटी है। तो सेना लोग क्या करते हैं, बॉर्डर पे अपना जो है ड्यूटी करते हैं और वहाँ इतनी विपरीत कंडीशन आती है, विपरीत परिस्थितियाँ आती है, जैसे कि मान लीजिए अचानक बारिश होने लगे, तो ऐसा नहीं है बारिश होने लगे तुरंत घर में चले जाएंगे वो लोग। अगर घर में चले जाएंगे तो फिर दूसरे देश की सेना लोग क्या करेंगे, अटैक बोल देंगे, ये तो चले गए अंदर, चलो बोल दो, ये बहुत बढ़िया मौका है, एंट्री करो उनके देश में। लेकिन फिर भी चाहे बारिश हो, चाहे पत्थर गिरे, चाहे बर्फ गिरे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो लोग अपना जगह छोड़ते नहीं, डटे रहते हैं। तो ऐसा हमारे अंदर भी उनसे कुछ सीखना चाहिए और उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। गलत चीजों को लोग त्याग देना है। लोग हीरो हीरोइन को इतना ज्यादा सम्मान देते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं, घर में उनका चित्र लगाते हैं, लेकिन घर में हमें चित्र किसका लगाना चाहिए, स्वामी विवेकानंद का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर का, रानी चेन्नम्मा का, लक्ष्मीबाई का, इन लोगों का चित्र हमें अपने घर में लगाना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए कि इन्होंने पूरा जीवन त्याग कर दिया हमारे और आपके कल्याण के लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें सीखना है। लास्ट लाइन बची हुई है इसमें, यह ध्यान प्रक्रिया लय योग की ध्यान साधना कहलाती है और व्यक्ति का भाव पर कर दिखाती है। जैसे ये एक प्रकार का जो है स्वाध्याय जो आपने किया, आपके जीवन में परिवर्तन लाने की छोटी सी एक कड़ी है, छोटा सा एक चैप्टर है, ठीक है ना। हर रविवार को हम लोग इसी प्रकार से अगले चैप्टर का, अच्छे चैप्टर का कुछ कहानियों के माध्यम से जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। आज की शिक्षा यह है, आज जो आप लोगों को यहाँ से लेके जाना होगा यह है कि आज आप लोग जाएंगे घर और चिंतन करेंगे 5 मिनट तक, जहाँ पूजा स्थान है ना आपके घर में, जहाँ आप लोग बैठ के गायत्री मंत्र लेखन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं, प्रणाम करते हैं, वहाँ बैठ के आपको 5 मिनट तक चिंतन करना है। सारा खेल कूद छोड़कर, खाना पीना छोड़कर 5 मिनट तक जाके वहाँ बैठ के आपको अपने बारे में सोचना है। कोई अपने बारे में सोचता है नहीं, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए वह अपना कल्याण नहीं कर पाता, दूसरे का नुकसान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ठीक है ना। तो अपने बारे में सोचना है जाके कि कौन सी बुराई है हमारे अंदर। सबसे पहले अपने अंदर की बुराई को पहचानना है कि कोई हमारे अंदर बुराई है क्या। यदि आपके अंदर कोई बुराई है तो उसको सबसे पहले आप लिख लेंगे एक कागज पे और जहाँ पढ़ाई करते हैं वहीं लिख के चिपका लेना। तो एक दिन जब लिख के चिपकाओगे, दिन भर में 4 बार 5 बार देखोगे, अच्छा मैं चोर हूँ, मैं गाली देता हूँ, बार बार जब देखोगे तो तुम्हें अजीब सा लगेगा, यार मैं गाली कहाँ देता हूँ, अब तो मैंने गाली छोड़ दिया। तो जिस दिन ऐसा दिमाग में आ जाए कि अब तो मैंने क्रोध करना छोड़ दिया, अब तो मैंने गाली देना छोड़ दिया, क्यों लिख के चिपकाया, मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, हटाओ इसको, हटा दिया। जिस दिन से दिमाग से तुमने उस चीज को हटाया, उसी दिन से वो चीज तुम्हारे दिमाग से भी हट गई और फिर वो
बुराई हमारे जीवन से हमेशा के लिए समाप्त। ठीक है ना। इसी प्रकार से छोटी छोटी बुराइयां जब हमारे जीवन से दूर होती हैं तो अच्छाइयां हमारे जीवन में अपने आप आ जाती हैं। ठीक है। और अगली जो स्वाध्याय की कक्षा होगी अगले रविवार को, तो उसमें हम किसी महापुरुष की जीवनी बताएंगे, छोटा सा कहानी के माध्यम से, कि उन्होंने बचपन में कैसे अपने जीवन को व्यतीत किया और बाद में कैसे इतना बड़ा स्थान प्राप्त कर लिया। उस दिन कथा में आपने अब्राहम लिंकन की कहानी सुने हैं, कितनी प्यारी कहानी है। तो इसी प्रकार से हर रविवार को हम छोटा छोटा कक्षा में एक एक जो है कहानियाँ और एक एक बुराई संबंधी चीज़ों को बताएंगे कि कैसे आप उस बुराई को छोड़ें। ठीक है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, कोई चीज़ समझना हो, कोई चीज़ पूछना हो, आपके दिमाग में चल रहा हो तो पूछो, आप बताइए। किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। बोलो, समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ, सभी को समझ में आया? तो 5 मिनट जाके आप अपने बारे में सोचना है। और ये जो समय है ना, कुम्हार के पास जब मिट्टी जाता है और मिट्टी को जैसा चाहे वैसा बना सकता है, उसी मिट्टी को लोग ध्यान से देखते नहीं है। ऐसे मान लीजिए जाते हैं रोड पे, बगल में खेत है, खेत में इतनी सारी मिट्टियाँ हैं, कोई ध्यान से देखेगा उसको? नहीं। और उसी को अपमानित करते हैं, उसी पे गंदगी रहती है, सब चीज रहता है। लेकिन कुम्हार क्या करता है, उसी मिट्टी को ले जाता है, पानी मिलाता है, अच्छे से उसको मिक्स करता है, उसके कंकड़ पत्थर को हटा देता है और उसको एक सुंदर सा क्या बना देता है, मूर्ति बना देता है शंकर भगवान का। ठीक है। श्री कृष्ण का, महात्मा बुद्ध का, किसी का भी चित्र बना देता है और रख देता है, अच्छे से उसको पेंट कर देता है। फिर उसी चित्र के सामने सब लोग जाके माथा टेकते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको फूल चढ़ाते हैं। करते हैं कि नहीं करते? और वही मिट्टी कहाँ थी? खेत में थी ना, वहां कोई इसको प्रणाम करता था? नहीं। तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर दिया, उसका पूजा पाठ होने लगा, उसका सम्मान होने लगा। तो हमारे अंदर भी, हम भी वही मिट्टी हैं। अभी आप लोग क्या उसी मिट्टी के समान हैं। यदि आप रेगुलर जो है, प्रतिदिन जो है, इस मिट्टी से मिट्टी को एक आकार देंगे, अच्छा सा व्यक्ति बनाएंगे, ठीक है ना, तो इसी की पूजा होना शुरू हो जाएगी। समाज में इससे लोगों को लाभ मिलेगा। समाज में आपके द्वारा कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गलत कार्य नहीं होगा। ठीक है। तो आज से आप लोग इस पे विचार करिएगा जाके, फिर उसको एक हफ्ते तक दूर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है। अपनी बुराई आप लोग नोट करके कल क्लास में लाएंगे और हमें अपनी एक एक बुराई का दिखाएंगे। ठीक है। एक एक बुराई बताएंगे कि सर हमारे अंदर एक बुराई है। ठीक है ना। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, अपनी बुराई बताना और उस बुराई को संकल्प के साथ दूर कर देना कि नहीं, आज से बुराई हम छोड़ते हैं और उसके जगह पे एक अच्छाई धारण करेंगे। जैसे बुराई हो गया, हम बहुत देर तक सोते हैं, ठीक है, ये भी एक बुराई है। गाली देना, ये भी एक बुराई है। जब तक हमें अपनी बुराई का एहसास नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे कहाँ, है ना। अगर हमें पता चल जाए कि देखो इसको मार देंगे हम, तो इसके पापा हमारे ऊपर FIR कर देंगे और हम जेल चले जाएंगे, और जेल में जाने के बाद हमें सड़ी गली रोटियां, सब्जियां, ये सब मिलेंगी और हमारा जीवन एकदम बदतर हो जाएगा। तो हम इसको मारेंगे? जब हमें किसी भी कार्य का परिणाम पता चल जाता है तो उस कार्य को करने के लिए हमारा मन नहीं करता। जैसे यदि कोई कार्य कर रहे हैं, बुरा परिणाम है, तो उस कार्य को करने का मन करेगा? नहीं। यदि अच्छा परिणाम है तो करने का मन करेगा। ठीक है ना। तो परिणाम तक सोचना है किसी भी चीज को। गाली यदि आपके अंदर है, गाली दोगे किसी को तो क्या होगा? समाज में तो गाली फैलेगी और यही तो हो सकता हुआ आपको 4 गाली हो, झगड़ा हो गया आपके बीच में, है ना। तो ऐसे कार्य नहीं करना है। चलिए आज की कक्षा में बस इतना ही। अगले स्वाध्याय की कक्षा में किसी अन्य महापुरुष की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मैं सीधे के लिए एक बार चाहती हूँ। शांति।
आंखों पर रखिए, चेहरे में लगा दें।